हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल, जय माता दी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोपहर के बज चुके हैं एक, और पुलिस थाने से ला गए। हम कागज़ जमा करें, दिखाए क्या होता क्या नहीं होता, गलत कमेंट करते कैसे, क्या करना, कैसे उनका डाटा निकालना, ये सब पता चल चुका है। और जो भागीरथी रावत के नाम से वीडियो बना रहा था, मेरा नाम से चैनल चला रहा था, तो उसने वो चैनल डिलीट कर दिया। और अगर कोई हमें गलत कमेंट करता है तो हमें कैसे उसका डाटा निकालना है, उसका URL नंबर कैसे निकालना है, पुलिस वालों ने सारा बता रखा है कि ऐसे ऐसे कर और इस नंबर को तुरंत हमारे पास लाओ और उससे उसका सारा डाटा निकल जाएगा। तो चलो, कम से कम उसने आईडी बनाई और हमें कुछ जानकारी मिली। और जो भी गलत कमेंट करता है, अब हमें मतलब पता चल जाएगा इसका ये कौन है, इसका URL नंबर निकालो। और उसके बाद पुलिस वालों के पास जाओ, वो नंबर तो वो खुद ढूंढ निकाल लेंगे ये कौन है, उससे उसका पूरा एड्रेस निकल जाएगा। और इसी बात की बहुत चिंता थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा था कैसे क्या करना। और वो नई नई आईडी बना के कमेंट कर रहे हैं, हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब हमें पता चल चुका है कैसे क्या करना है। और कुछ लोगों को हमने हाईलाइट कर रखा है, तो जिनका चलो, नहीं तो उनका सारा UR कमेंट करेगा उल्टा सीधा, तो उसको हम निकाल लेंगे जिसने कमेंट कर रखा है, जिस जो करेगा। क्योंकि हम किसी के लिए भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं कर सकते। और आजकल देखो दुनिया कितनी मतलबी हो गई, अपने मतलब के लिए मतलब कुछ भी कर सकती है। अगर हमें मतलब कोई हमारी मनपसंद की बात नहीं कर रहा, तो वो दूसरे पे जाके हमारा बदनाम करना शुरू कर दे रहा है, क्योंकि उसकी मन की नहीं हो रही है। तो आजकल दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई कि क्या बताएं। तो ये कागज़ ला गए हम, और ये आईडी अभी बंद हो चुकी है। तो इसका URL नंबर अभी नहीं निकला, क्योंकि आईडी बिल्कुल बंद ही कर दिया उसने, नहीं तो ये पता चल जाता ये कौन है। और बाकी जो भी करेगा उससे साफ पता चल जाएगा। और उन्होंने नंबर दे रखा है हमारे पास, कैसे देखना है किसी को, तो वो अब हमें पता चल जाएगा। उसका वो नंबर निकाल के हम डायरेक्ट पुलिस वालों को दे देंगे। उन्होंने कह रखा है डायरेक्ट उस नंबर को निकाल के हमारे पास लाओ, ताकि वो अपनी उस आईडी को डिलीट मारने से पहले उसका वो नंबर निकल जाए। जय माँ भवानी दोस्तों। तो मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि जब मैं चमोली में था, इन दिनों तो मैं उधम सिंह नगर में हूँ। जब मैं चमोली में था तो क्या कहते हैं, मेरा होटल का व्यवसाय था। तो किन्हीं कारणों से वो व्यवसाय मुझे बंद करना पड़ा। उसके जब उन दिनों सोशल मीडिया में हम लोग छाए हुए थे, कुछ लोग हमारे ऊपर ब्लॉग बना रहे थे और बहुत से ब्लॉगरों ने ब्लॉग बनाया हमारे ऊपर। तो कुछ लोग अच्छे बना रहे थे, कुछ लोग हमारे फेवर में बना रहे थे, कुछ लोग फेवर में नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, ठीक। तो जो भी था सब ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्हीं दिनों मेरे पास एक फ़ोन आता है। तो मेरे पास जो फ़ोन आता है तो वो नंबर मेरे मोबाइल में फीड नहीं था। और मेरे नंबर पे, मेरे मोबाइल में जो भी नंबर फीड होते हैं, तो सिर्फ मैं उनको रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाता था। अदर्स कोई भी नंबर आए तो मैं उनको रिकॉर्डिंग पे जरूर लगाता था कि कौन है, कहाँ से है और क्या वो कहना चाह रहा है, और क्या उसने क्या कहा और मैंने क्या कहा। क्योंकि आदमी तिल का ताड़ बनाना अच्छा समझता है ना। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें की। तो उस समय एक किसी का मेरे पास फ़ोन आता है कि आप फला फला व्यक्ति बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ, और हम यहाँ यहाँ से बोल रहे हैं। उसने कहा ठीक है। और उसने हमसे, मतलब मुझे तो मालूम नहीं था वो कौन है, वो ब्लॉगर है या नहीं है। मैंने पूछा आप, मैंने फिर फ़ोन काट दिया उसका। फिर मैंने सोचा कौन है यार, देखो। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, फिर रिकॉर्डिंग की। मैंने कहा आपको मेरा नंबर मिला कहाँ से। मैंने कहा आपकी वीडियो देखी हमने, और उसमें जो है आपकी वीडियो में वो नंबर
पड़ा हुआ था कि वीडियो से ली मैंने, और मेरी एक दोस्त ने वो नंबर उससे लिया मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है। और जब तक मैं उस जगह पे, उस व्यक्ति के बुलाए हुए जगह पे, उस व्यक्ति ने, वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, तो क्या कहते हैं, उस व्यक्ति ने जब भी मुझे फ़ोन किया है, मैं लास्ट जब तक उस व्यक्ति से नहीं मिला तब तक जितनी बार हमारी बातें हुई हैं सब मेरे पास रिकॉर्ड है। क्योंकि मैं किसी पे जल्दी विश्वास नहीं कर सकता था ना, पता नहीं कौन है और क्या है और क्या उद्देश्य है उसका। तो उस व्यक्ति का, उस इंसान ने जब मुझसे बातें हुई कि उसने ये नहीं बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ कि नहीं हूँ, ये बताने का कोई उसने मतलब ही नहीं समझा। जब हम उसके यहाँ, उस व्यक्ति के यहाँ आ गए, नाश्ता कर लिया हमने, तब उसने कहा कि मैं भी एक ब्लॉगर हूँ और मेरा भी अपना एक चैनल है। उसने अपने चैनल का नाम बताया हमें, और ये ठीक रहा ना। तो उससे हमें एक सदमा लगा कि यार ये व्यक्ति हमारी मदद करना चाहता था, इसने तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति, अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु हमें यहाँ बुलाया। और हम लोग उसके बाद हम गए तो यहाँ फिर बातें, मैंने कहा ठीक है ठीक है, फिर भी हमने फेथ कर लिया। फिर मैंने अभी आज मैं आप लोगों को यहीं तक कहानी बताता हूँ। कहानी लंबी है क्योंकि ये भी कारवां लंबा चलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के एक एक चीज़ मेरे पास है जो उसने हमसे कहा होगा। हम किसी को गलत तो कहते नहीं, मैं किसी को गलत कहता नहीं बिना सबूतों के। उस व्यक्ति के पास भी अगर सबूत हैं, मैं एक एक शब्द जो मेरे पास लिखे हुए हैं, जो मेरे से बातें हुई, जो उनकी बातें हुई, जहाँ हम गए, वो लोग भी कहेंगे हाँ यार इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो भी भूल चूक हुई माफ़ करिएगा। जय श्री राम। हाँ, तो कल हम परसों थाने गए थे। परसों से उन्होंने कहा था आप मंडे को आना। मैं आज गया हुआ था थाने। उन्होंने बताया कि वो जो आईडी बंद हुई है, जो भागीरथी रावत के नाम से आईडी चला रहा था। हमारी आईडी तो भागीरथी रावत उत्तराखंडी के नाम से है, और लेकिन वो भागीरथी रावत के नाम पे मेरी वाइफ की फ़ोटो लगा के उस पर आईडी चला रहा था। तो उन्होंने कहा भाई इसका यूआरएल नंबर निकाला आपने? तो उसका यूआरएल नंबर नहीं निकालता, मैंने स्क्रीनशॉट ली थी। तो मैंने कहा उनसे यूआरएल नंबर तो नहीं निकाला मैंने। तो उन्होंने कहा इस प्रकार से यूआरएल नंबर निकल जाएगा, और इन फ्यूचर आपको अगर कोई कुछ किसी प्रकार का अभद्र कमेंट, क्योंकि ये भी एक कानूनन गुनाह है, हम किसी को अभद्र कमेंट कर रहे हैं, माने हम को गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये अधिकार हमें नहीं दिया है। हम किसी को नहीं दे सकते तो कोई हमें नहीं दे सकता, बात खत्म हो गई। तो जो दे रहा तो वो मतलब एक प्रकार का गुनाह कर रहा। तो उन्होंने कहा कि आप जो जो भी आपको अभद्र कमेंट करे, पहले तो आप इससे बचिएगा, ना करें आप। अगर आपको कोई कर रहा है तो आप इस प्रकार से यूआरएल नंबर निकाल के और हमें उसकी सूचना दें तत्काल। पहले तो आप किसी को करें ना, अगर आपको कोई कर रहा तो आप इसकी सूचना तुरंत हमें दें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देते हैं, किसी को भी बुला लेते हैं, किसी का भी साथ छोड़ देते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है, और मतलब उनकी मतलब का काम ना हो, उनका मतलब से ना हो, तो वो किसी को भी बदनाम कर देते हैं। कभी हमारे साथ राम राम तो कभी हमारे दुश्मनों के साथ राम राम, फिर आगे पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे दोगले लोगों से हमेशा बचकर ही रहना चाहिए। और हमें अब जाके पता चला कि कोई निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं करता है, जो करता है अपने लिए करता है। अगर हम उसकी मन की ना करो तो वो हमें कहीं भी बदनाम कर सकता है। तो देती हूँ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।